आज से लगभग 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे शहर मौजूद थे जहां सीधी चौड़ी सड़कें, हर घर में पानी की व्यवस्था और साफ सुथरी नालियों का जाल था। कैसे उस समय के लोगों ने इतनी स्मार्ट शहर योजना बना ली जबकि आधुनिक तकनीक का नामो निशान भी नहीं था? कौन थे वो लोग जो हजारों किलोमीटर दूर देशों से व्यापार करते थे और जिनकी लिपि आज भी दुनिया के वैज्ञानिक पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी विकसित और समृद्ध सभ्यता अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गई? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पीछे, एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत दुनिया में, सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया में। सिंधु घाटी के शहर पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। सड़कों का जाल बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में था, जहां सड़कें एक दूसरे को सीधी रेखाओं में काटती थीं। हर घर पकी हुई ईंटों से बना था और लगभग हर घर में कुआं और स्नान घर था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से निकलने वाला पानी एक ढकी हुई नाली में जाता था जो पूरे शहर में फैली हुई थी। ये व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि आज भी कई आधुनिक शहरों में ऐसी साफ और व्यवस्थित नालियां नहीं मिलती। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अच्छे इंजीनियर ही नहीं थे, वे बहुत समृद्ध व्यापारी भी थे। यहाँ के व्यापारी सोना, कीमती पत्थर, हाथी दांत और धातुओं से बने सामान का व्यापार करते थे। पुरातत्वविदों को ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि सिंधु घाटी के व्यापारी मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। इसका मतलब है उनके पास लंबी दूरी का व्यापारिक नेटवर्क था। उन्होंने मानकीकृत वजन और माप की प्रणाली भी विकसित की थी, जिससे व्यापार में ईमानदारी और सटीकता बनी रहती थी। यह दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था संगठित और अत्यंत विकसित थी। सिंधु घाटी के लोग केवल व्यापारी और इंजीनियर ही नहीं थे, वे अद्भुत कलाकार और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने धातुओं से तांबा, कांसा और टिन के औजार बनाए। छोटी छोटी मोहरों पर जानवरों की अत्यंत सुंदर नक्काशी की गई थी। इन मोहरों पर एक रहस्यमयी लिपि भी लिखी होती थी, जिसे हम सिंधु लिपि कहते हैं। आज तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और भाषाविद इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। ये रहस्य आज भी इतिहास के सबसे बड़े पहेलियों में से एक है। इतिहासकारों का अनुमान है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में दसियों हजार लोग रहते थे और पूरी सभ्यता में संभवतः लाखों लोग निवास करते थे। उस समय के लिए ये अत्यंत बड़ी और संगठित जनसंख्या थी। इससे पता चलता है कि उनके पास मजबूत प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था रही होगी। इतनी महान सभ्यता, इतनी उन्नत तकनीक, इतनी समृद्ध अर्थव्यवस्था, फिर भी एक दिन ये सभ्यता धीरे धीरे इतिहास से गायब हो गई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबे समय तक चले सूखे और जलवायु परिवर्तन ने इस सभ्यता को कमजोर कर दिया। नदियों का रास्ता बदल गया और लोग धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में बसने लगे। लेकिन सच क्या है, ये आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि हजारों साल पहले भी मानव समाज अत्यंत बुद्धिमान, संगठित और उन्नत था। उन्होंने ऐसे शहर बनाए जो समय की परीक्षा में खरे उतरे। उन्होंने व्यापार, विज्ञान और स्वच्छता में ऐसे मानक स्थापित किए जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। और शायद कहीं न कहीं उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की झलक आज भी हमारी सभ्यता में जीवित है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये मानव बुद्धि और रचनात्मकता की एक अमर कहानी है। ऐसे ही और ऐतिहासिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए।